आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बोला मैकटेक में। जो आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स के बारे में। अलग अलग तरह के फ्यूल इंजेक्शन के सिस्टम्स बताऊंगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, यू कैन वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। आई एम गिविंग द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन इंग्लिश। आई हैव पब्लिश्ड दैट वीडियो ऑन संडे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो देखते रहिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है जो ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। इंजेक्शन सिस्टम को वो है दो तरीक़ों से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले इनडायरेक्ट और दूसरा डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम्स। तो पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो इनडायरेक्ट इग्निशन सिस्टम है, इंजेक्शन सिस्टम है, उसमें कुछ MPFI SPFI होते हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और सिंगल पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अगर हर सिलेंडर के ऊपर एक अलग इसका एक खुद का एक फ्यूल इंजेक्टर है तो वो MPFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता है। अगर सारे सिलेंडर्स का सिर्फ एक ही फ्यूल इंजेक्शन है तो वो SPFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम हो जाता है। तो ये जो है ये इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वो होता है जिसके अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है वो सिलेंडर के अंदर डायरेक्टली नहीं लगा होता। वो कभी या तो इनलेट मैनिफोल्ड में लगा होगा या फिर थ्रॉटल बॉडी में लगा होगा। तो कुछ इस तरह से होते हैं ये इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में। इसके और भी थोड़े प्रकार हैं, सबका काम एक जैसा ही है, सब लोग ऊपर ही लगे रहते हैं, सिलेंडर के अंदर कोई भी नहीं लगा होता है। तो बेसिकली इनका MPFI और SPFI से मैंने मतलब बता दिया है। MPFI और SPFI की तरह काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में इसमें इंजेक्टर लगा होता है सिलेंडर के ऊपर और यहाँ से एयर का इनलेट होता है, इसके थ्रू एयर का इनलेट होता है। इनलेट मैनिफोल्ड के थ्रू जब एयर आती है उसी टाइम पे आपका ये फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट कर देता है और यहाँ पे इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर ही इसका एक मिक्सचर बन जाता है। उसके बाद ये सिलेंडर के अंदर चला जाता है एयर फ्यूल मिक्सचर। लेकिन जो डायरेक्ट इंजेक्शन में देखा जाए तो क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर वो डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर लगा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल इंजेक्टर डायरेक्टली सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करता है। यहाँ पे जहाँ पे आप देख सकते थे कि फ्यूल जो एयर फ्यूल मिक्सचर बन रहा है वो सिलेंडर के अंदर जाने से पहले ही बन जाता है। लेकिन इसके डायरेक्ट इंजेक्शन में क्या होता है, फ्यूल जो एयर फ्यूल मिक्सचर बन रहा है वो सिलेंडर के अंदर ही बनता है, जैसा कि अक्सर डीजल इंजन के बारे में सुना जाता है। तो इसमें डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले वॉल गाइडेड में इसके दो तरीके हैं। एक या तो वॉल गाइडेड होगा या तो स्प्रे गाइडेड होगा। तो वॉल गाइडेड में ऐसा है कि अगर आपका फ्यूल अंदर जा तो रहा है लेकिन इसे मिक्स करने के लिए कुछ करना पड़ेगा कि वो एयर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ऊपर तो उसे बहुत टाइम मिल जाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे उसके पास बहुत टाइम है आराम से एयर फ्यूल मिक्सर बनाने के, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो आते ही उसे कंबशन भी करना है और जल्दी जल्दी मिक्स भी होना है। तो इसके लिए आपको टाइम लगता है। तो इसलिए कुछ दो तरह बनाए हुए हैं कि वॉल गाइडेड होगा या तो स्प्रे गाइडेड से आपका इंजेक्शन मिक्सचर बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि वॉल गाइडेड में क्या होता है, पिस्टन की शेप कुछ इस तरह से दे रखी होती है कि जैसे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है वो फ्यूल को एक पाथ दे देती है जिसकी वजह से वो पूरे सिलेंडर में वो फ्यूल स्प्रे हो जाए और वो एयर के साथ जल्दी से जल्दी अपना वो मिक्सचर बना ले। तो ऐसा होता है वॉल गाइडेड में कि पिस्टन की उसको एक शेप दे रखी है। जैसे आपका यहाँ से फ्यूल इंजेक्शन हुआ तो फ्यूल को एक पाथ मिला जिसकी वजह से वो पूरे सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। और जैसे कि फ्यूल एक एटमाइज्ड होता है, तो एटमाइज्ड फ्यूल जब आता है और वो जैसे ही एयर के साथ आता है और वो एक मिक्सचर बहुत जल्दी बना सकता है। अब अगर आप स्प्रे गाइडेड में देखेंगे तो ये पहले से एक स्प्रे फॉर्म में भेज रहा है। स्प्रे है वो पूरे सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है, सेंटर में लगा हुआ है। तो ये जो भी यहाँ से जो फ्यूल इसके अंदर सिलेंडर के अंदर भेजेगा वो एक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भेजे। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा डिस्ट्रीब्यूट होकर जाता है, पूरे सिलेंडर में फैल जाता है और यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर बन जाता है। अब डीजल की बात करें तो डीजल में जो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे भी नॉर्मली पेट्रोल की तरह ऊपर यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। जब यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है तो ये फ्यूल इंजेक्ट करता है। लेकिन डीजल में जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो इस टाइम पे होता है जहाँ पे एयर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होती है। जब एयर पूरी कंप्रेस हो जाती है उसके बाद इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम काम करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जैसे ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो जो भी फ्यूल इंजेक्शन करना है वो हमें हाई प्रेशर पे करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तभी हमारा यहाँ पे जब फ्यूल इंजेक्टर का प्रेशर अंदर वाले प्रेशर से ज़्यादा होगा तभी हमारा फ्यूल इसके अंदर एंटर कर पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर के अंदर हाई प्रेशर फ्यूल भेजा जाता है और जैसे ही फ्यूल इसके अंदर भेजा जाता है तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनी हुई है कि जैसे इसके अंदर फ्यूल आए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो पूरे पिस्टन को पूरा टाइम मिलता है TDC से ऊपर जब तक BDC तक हमारा
आप यहाँ पे पेट्रोल में देखेंगे जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आता है, नीचे से ऊपर तक आता है, जब हमारे पिस्टन इसके पास पूरा टाइम होता है, इस टाइम तक इसको आराम से मिलने का टाइम मिलता है एयर फ्यूल के साथ। लेकिन डीजल में जब हमारा इंजेक्शन कराना ही हमें उस टाइम है जब हमारा पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आने के बाद हमें कराना है तो इसके पास टाइम बहुत कम है, तो इसका मिक्सचर बहुत जल्दी बनाना भी है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए हमें पिस्टन को कुछ शेप देनी पड़ी इस तरह से, क्योंकि इसके पास इतनी जगह भी नहीं है कि ये स्प्रे गाइडेड हो सके, तो इसलिए इसको जगह देनी पड़ी है हमें। तो यहाँ पे जब हमने इसको कैविटी एक तरह से बनाई गई है, तो एक हेमिस्फेरिकल टाइप एक कैविटी बन गई है बीच में जिसकी कॉनिकल शेप है। तो जब हेमिस्फेरिकल टाइप वो शेप होगी तो इसमें क्या होगा, जैसे फ्यूल इंजेक्शन आएगा तो कुछ उसे पाथ मिलेगा और इस तरह से वो पूरे सिलेंडर में जाके एयर के साथ मिक्सचर बना लेगा। तो इसका डिसएडवांटेज यही है सिर्फ इसको कि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए इंजेक्शन के टाइम पर, बाकी ये इंजेक्शन सिस्टम काफ़ी अच्छा काम करता है। तो डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस हैं, वो ये है कि ये इनटेक कभी भी ले सकता है। अगर आपका इनटेक मैनिफोल्ड बंद हो गया, एयर का इनटेक बंद हो चुका है, तो उस टाइम पे भी इनटेक ले सकता है। तो अगर आपका जैसे कंबशन कंप्लीट हो जाता है, एक टाइम के बाद कंबशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद गैसेस एक्सपेंड करते हैं, हाई टेम्परेचर की वजह से गैस एक्सपेंड करती हैं। तो जब कंबशन कंप्लीट होने के बाद जब एक्सपेंशन प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन अगर आपको थ्रॉटल और ज़्यादा देते हो, अगर आपको और ज़्यादा पावर चाहिए, और ज़्यादा टॉर्क चाहिए, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे कि ये इंजेक्शन सिस्टम से इनटेक मैनिफोल्ड बंद हो जाए, कोई बात नहीं, उस टाइम पे आप एक इंजेक्शन सिस्टम से आप और ज़्यादा फ्यूल एंटर करा देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा फ्यूल बर्न करता है, कंबशन बढ़ जाता है, इसकी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो हमें ज़्यादा कंबशन, ज़्यादा परफॉर्मेंस, ज़्यादा एक्सपेंशन मिलेगी, तो इस वजह से हमारी परफॉर्मेंस बढ़ गई, ज़्यादा टॉर्क, ज़्यादा पावर मिलने लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी पावर इंप्रूव करती है और हमारा इंटेक, ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। तो इससे एक एडवांटेज इसका ये और है कि इसके हम स्प्रेइंग एरिया को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे, ये जो हमारा इंजेक्टर है, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे इसका एरिया जो ये कवर कर रहा है वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये एरिया बढ़ेगा उस हिसाब से आपका उतना ज़्यादा एरिया कवर करेगा और उतना ही अच्छा ये मिक्सअप हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, और इसके बाद अब आते हैं इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम डीजल के अंदर में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो फ्यूल इंजेक्टर है वो एक लोब के अंदर होता है, एक लोब बनाया होता है इसके ऊपर, एक उसी के अंदर हमारे सिलेंडर हेड के अंदर, जिसके अंदर हमारे एक ग्लो बल्ब होता है। यहाँ पे एक ग्लो बल्ब है, ये जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, कुछ ग्लो बल्ब है। तो ये ग्लो बल्ब क्या करता है, एक हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, ये सिर्फ हीट करने के लिए काम करता है। तो जैसे हमारा फ्यूल जो इंजेक्शन हो रहा है वो हमारे लोब के अंदर हो रहा है, जब इस लोब के अंदर होता है, जो ये ग्लो बल्ब है वो उससे हीट करेगा, कि एक हीटर है, तो ये जो इसके अंदर फ्यूल है वो उसे हीट करेगा। तो जैसे ही इस फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा कि पहले से रेडी हो जाएगा इग्निशन करने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, उसके बाद जब इसका इंजेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये फ्यूल यहाँ से बाहर निकल के इस चैम्बर के अंदर आता है। तो जैसे इस चैम्बर के अंदर आता है तो ये इतना जल्दी रेडीली ये कंबशन करने लग जाता है और हमें और ज़्यादा पावर मिलती है इससे, और अच्छा हमारा कंबशन होता है और अच्छी परफॉर्मेंस आती है इससे। और इसका एक फंक्शन और है, इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, और जैसे ही अगर आपका फ्यूल इंजेक्शन, क्योंकि हमारा फ्यूल इंजेक्शन जो हो रहा है वो हमारे इस लोब के अंदर हो रहा है, तो लोब के अंदर होने की वजह से, क्योंकि लोब प्रेशर तो हमारे सिलेंडर के अंदर ज़्यादा है, और यहाँ पे जब इंजेक्शन होगा तो प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्योंकि फ्यूल को जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे नहीं पहुंचा तभी हमारा फ्यूल एंटर करना स्टार्ट कर दिया, तो उस टाइम पे प्रेशर कम है। तो उस टाइम पे प्रेशर कम है, तो जब तक हमारा फ्यूल यहाँ तक आता है तो हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, हम उसको आराम से कम प्रेशर से भी हम फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं, और हमें प्रॉपर टाइम मिलता है फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए। तो कुछ इस तरह से इसका फ़ायदे हैं कि ये लेस प्रेशर पे भी फ्यूल इंजेक्शन हो सकता है, और कंबशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है हमें इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन में। तो मेरे हिसाब से काफ़ी है फ्यूल इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, जिससे कि मैं उनको देख सकूँ और उन पर काम कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि मैं उनसे भी जुड़ सकूं।